हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी टेक्सटाइल और क्लोथिंग की, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे लेसन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। और काफ़ी सारे फाइबर्स को हमने सिंगल सोलली काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करा है। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे मेरे विजिट करके और वहाँ पर सारे वीडियोस वो पुराने देख सकते हैं। उससे आपके कंसेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो आज हम लोग इस टेक्सटाइल और क्लोथिंग की यूनिट के अंदर नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पॉइंट है यार्न्स। ओके, तो आज से हम लोग यार्न्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फाइबर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। उसके बेसिक यूनिट्स जो होते हैं फाइबर की, वो कैसा होता है, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है और यार्न होता क्या है पहले। फिर हम उसकी सारी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि यार्न जो है वो कौन कौन से मेथड से बनता है, कितने स्पिनिंग मेथड्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर फिर फर्दर क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है यार्न्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि यार्न होता क्या है। व्हाट इज अ यार्न? यार्न इज अ continuous strand of fibers grouped or twisted together and used to construct textile fiber। देखो, ये जो फाइबर, फैब्रिक और यार्न, ये सारी चीजें होती है ना, इसको एक ना बहुत सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करो। एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बुक होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, पेजेस होते हैं। ओके, फिर पेजेस से एक पूरा चैप्टर बनता है और चैप्टर से मिलके पूरी बुक बनती है। ओके, तो इसमें जो पेजेस जुड़े, वो पेजेस हमारे क्या थे, फाइबर थे। ओके, उसके बाद में जो हमारे चैप्टर्स बने पूरे, वो बने हमारे यार्न्स। ओके, जो हमारे यार्न्स बने वो, क्योंकि फाइबर जब जुड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो यार्न फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर जब यार्न जो बनता है वो पूरा बनाता है, तो वो पूरा फैब्रिक बनाता है। ओके, और इसी फैब्रिक को हम लोग फर्दर हमारे पूरे टेक्सटाइल के अंदर काम में लेते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से ये बुक वाला एग्जांपल जो होता है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है किसी ये पूरा टेक्सटाइल को समझने के लिए, कि जो सिंपल एक किसी बुक के पेजेस हैं, वो पेजेस हमारे फाइबर हैं। फिर वो पेजेस को मिला मिला के जो हमारा पूरा चैप्टर बनता है, वो हमारा यार्न है। और पूरे बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के जो हमारा पूरा बुक बनता है, वो हमारा टेक्सटाइल का फैब्रिक होता है। ओके, अब इस ये एग्जांपल के बाद में ना आप कभी भी भूलोगे नहीं कि फाइबर, यार्न और फैब्रिक के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अभी यार्न इतना समझ में आया होगा कि यार्न क्या होता है। एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, यानी बहुत लंबा सा धागा होता है, जो कि छोटे 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 फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जिनको हम लोग ग्रुप करते हैं या फिर ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, जिससे हम लोग मिला के लास्ट में कोई भी फैब्रिक फॉर्म करते हैं। ओके, हमारे पास दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। हमारे पास होते हैं या तो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, और एक हमारे फिलामेंट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि यार्न जो है, हमने जैसे पुरानी क्लासेस में पढ़ाई करी थी कि हमारे पास दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं और हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यार्न्स होते हैं ना, वो हमारे दोनों तरीके के फाइबर से बने हुए होते हैं, यानी नेचुरल फाइबर से भी बने हुए होते हैं और एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर के साथ भी बने हुए होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फिलामेंट और स्टेबल या फाइबर के बारे में। ठीक है, जो हमारे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, इनमें दो तरीके के सिंपल फाइबर्स होते हैं, यानी ये जो दोनों फाइबर हैं, इन ये जो प्रेजेंट होते हैं स्टेपल फॉर्म के अंदर या फिर फिलामेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो हमारे स्टेपल फॉर्म के अंदर होते हैं। स्टेपल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होते हैं। ठीक है, आपने कभी कॉटन देखी है? कॉटन को आपने कभी ऐसे मतलब जो रॉ कॉटन होती है, उसमें देखिए वो कितने छोटे छोटे से रेशे होते हैं, एकदम पतले पतले से। ठीक है, तो उसको हम लोग एकदम एक साथ ट्विस्ट में करते हैं, उनकी स्पिनिंग करते हैं। तो स्पिनिंग करने के बाद में वो पूरी कॉटन का धागा हमें मिलता है लंबा। ठीक है, तो वो धागे के बाद में जब उस धागे को हम लोग पूरा वीव करते हैं ना, उसके बाद में ही वो हमें एक फैब्रिक फॉर्म करके देता है। ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल फॉर्म के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट सिल्क। सिल्क आपने देखा होगा, कोकून जो पूरा फॉर्म होता है, तो जब हम उसकी डीगमिंग और ये सारी चीजें करते हैं ना, तो उसका बहुत लंबा थ्रेड निकलता है।
ठीक है। जैसे आपने कभी वूल देखा होगा या फिर कॉटन देखे होगे तो उनके बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, लेकिन सिल्क अगर कभी आपने रॉ फॉर्म में देखा है ना तो सिल्क बहुत लंबे धागे होते हैं, यानी कॉटन और वूल से बहुत बड़े धागे होते हैं। इस वजह से जो हमारा सिल्क होता है ना वो इकलौता नेचुरल फाइबर होता है जो कि फिलामेंट फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। नहीं तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना वो मोस्टली हमारे फिलामेंट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो किस में मिलते हैं, हमें मोस्टली स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं। आई होप आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, नेचुरल यानी NNS यानी स्टेपल फॉर्म में मिलते हैं, यानी छोटे छोटे रेशे होते हैं, इस वजह से स्टेपल फॉर्म में होते हैं। और हमारे सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर वो हम खुद बनाते हैं तो वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो हमारे फिलामेंट फाइबर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब जो हमारा यार्न होता है ना, या तो हम लोग उसको एक सिंगल धागा जो होता है ना पूरा जो हमने बनाया पूरा सिंगल धागा, या तो हम उसी को ही ट्विस्ट करते करते सिंगल बनाए, ठीक है। या फिर हम उसके अंदर कोई एक और अनादर फाइबर जोड़ के और फिर उसकी ट्विस्टिंग करके और दो फाइबर को मिला के और एक पूरा यार्न बनाए, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्विस्टिंग होती है, जिसमें या तो आप सिंगल फाइबर को काम में लेके पूरा यार्न फॉर्म करेंगे, या फिर दो फाइबर या तीन फाइबर या मल्टी फाइबर लेके और इन सबको जोड़ के और एक कॉमन फाइबर एक कॉमन यार्न आप लोग फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यार्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यार्न जो है वो बनते कैसे हैं, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, एक साथ रखते हैं, तो वो किस तरीके से पूरे फॉर्म होते हैं। देखो, यार्न बनाने के हमारे पास 5 सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंगल फिलामेंट बताती हूँ। सिंगल फिलामेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंगल फाइबर हम लोग ले लेंगे और उसी को ये सिंपल सिंपल ट्विस्टिंग करते हैं उसकी, और उसको एक यार्न फॉर्म कर देंगे। यानी उसके जैसे कभी आप लोगों ने देखा आपके घर के अंदर नानी दादी ये लोग जो होती है वो छोटी छोटी सी रुई की बत्तियां बनाया करती थी, बहुत पतले पतले धागे की। तो उसमें क्या होता ना, ऐसा पूरा बड़ा सारा कॉटन रहता था रॉ एकदम, उसको एक हाथ से पकड़ के और धीरे धीरे से उसमें ट्विस्ट करके और उसको खींचते चले जाते थे, तो वो धीरे 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 पूरा धागा बनता चला जाता था उसका, ठीक है। और वो बहुत बारीक और बहुत अच्छा धागा बनता था। उसको जैसे छोटी छोटी मंदिर में जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं ना पतली वाली एकदम, वैसा फॉर्म में उसको बनाते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फिलामेंट, यानी एक सिंगल सिंगल फाइबर को लेके और उन्होंने पूरा यार्न उसका फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्विस्टिंग फाइबर टुगेदर की। या तो अब इसके अंदर क्या होता है ना, आप दो फाइबर मिला लो, ठीक है, और उनकी जैसे एक फाइबर ये मिला लिया एक फाइबर ये मिला लिया, अब इनकी एक साथ क्या है ना ट्विस्टिंग करते जाएंगे, तो ट्विस्टिंग करने से क्या होगा ना, ये एक दूसरे के अंदर एकदम पैक हो जाते हैं और ये एक यार्न फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग फाइबर्स। दूसरे होते हैं हमारे फिलामेंट लेड टुगेदर ट्विस्टिंग। फिलामेंट्स होते हैं काफी बड़े बड़े और उनको जब एक साथ में रख के और फिर उनको ट्विस्टिंग करते हैं तो वो हमारे फिलामेंट लेड वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ये सॉरी, ये वाले जो बने हमारे विदाउट ट्विस्टिंग है, यानी विदाउट ट्विस्टिंग वाले क्या हो गए कि एक साथ उन फाइबर्स को रख दिया, इतना पास पास रखा कि वो वैसे ही एक दूसरे में चिपक गए, तो उनको ट्विस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ यार्न जैसे होते हैं जिनको हम लोग एक साथ रख तो देते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए एक साथ कंबाइन करने के लिए उनकी ट्विस्टिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं हमारे होते हैं जिनको हम लोग ट्विस्ट करके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी प्लेसिंग शीट्स की, यानी बड़ी बड़ी जब हम लोग फाइबर बनाते हैं ना, जैसे हम लोग कॉटन के बेल की बात करते हैं ना, कि कॉटन एक साथ रख के और पूरा उसके लैब बनाए जाते हैं। कभी आप लोगों ने वो डॉक्टर्स कॉटन देखी जो एकदम पूरा रोल में आती है, जो हम लोग कभी कभी घर के लिए कॉमन खरीदते हैं, तो वो जो पूरा होता है ना वो पूरा लैब बने हुए रहते हैं, तो उन लैब्स को ही एक साथ रख देते हैं, तो वो इतने इतने प्रेस इतने मतलब इतना दबा के इतना प्रेस करके उनको रखते हैं ना कि वो अपने आप ही फाइबर फॉर्म के अंदर, मतलब फाइबर जो होते हैं वो यार्न फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो है शीट फॉर्म के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे 5 तरीके थे हमारे जिससे हम लोग यार्न फॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यार्न जो है वो कॉमनली कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यार्न जो होते हैं वो बेसिकली, यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे स्पन यार्न, दूसरे होते हैं हमारे फिलामेंट यार्न और तीसरे होते हैं हमारे फिल्म यार्न, ठीक है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि स्पन यार्न क्या होते हैं, फिलामेंट यार्न क्या होते हैं और फिल्म यार्न क्या होते हैं। हमारे जो यार्न होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन ये जो 3
टाइप मैंने आपको बताया ना वो बेसिक टाइप्स हैं, और जो और दूसरे नॉवेल्टी टाइप या फिर और जो दूसरे स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ यार्न्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पन यार्न की। सबसे इजी सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ जो यार्न होता है वो हमारा स्पन यार्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमने नेचुरल फाइबर्स की हम लोग बात कर रहे थे जो कि स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जब हम उन नेचुरल फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तब हमारा जो स्पन यार्न होता है वो बनता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो सिंपल गट्टी आती है ना, जो आप लोग काम में लेते हैं, ठीक है, वो जो गट्टी होती है वो आपका स्पन यार्न होता है। ओके, इनकी जो अपीयरेंस होती है मतलब थोड़ी डल होती है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मोस्टली थोड़े डल और फजी से अपीयरेंस के होते हैं। जैसे आपने कभी कॉटन देखा होगा तो उस तरीके से हमारे जो स्पन यार्न है उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, कॉटन जैसी थोड़ी डल होती है, थोड़े फजी से होते हैं वो। ठीक है, जल्दी से गंदी होने वाले होते हैं, प्रोन टू पिलिंग होते हैं। पिलिंग का मतलब हम लोग बोलते हैं वो जो छोटे छोटे से जैसे कभी आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो रेशे रेशे से निकल के बाहर नहीं आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो उसको हम लोग पिलिंग बोलते हैं। और जितने इजी ये बनाने में होते हैं ना उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल ये वेयर करने में भी होते हैं। एक तो आप भाई पूरे दिन भर ऐसा नायलॉन का और ऐसा सा कुछ ड्रेस पहन के बैठो, और एक आप ऐसा सोबर सा कॉटन का मिक्स ड्रेस पहन के बैठो, तो कितना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ना। तो ये वैसी वाली चीजें होती है, यानी ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है कि लेस स्टैटिक होते हैं। ऑब्वियस है, आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो थोड़ी ज्यादा स्टैटिक होते हैं, इस वजह से उनके अंदर एंटी स्टैटिक वाला फिनिश देना होता है। और हमारे जो स्पन यार्न होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर के बने हुए होते हैं, तो वो लेस स्टैटिक होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जो आता है वो हमारा मोस्टली नेचुरल फाइबर्स आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि हमारा फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यार्न जो है उसको बनाने के हम लोग केमिकल स्पिनिंग का काम में लेते हैं। ये केमिकल स्पिनिंग में भी काफी सारे मेथड्स आते हैं, तो हम लोग फर्दर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलामेंट अभी आप इतना से याद रखो कि फिलामेंट यार्न बनाने के लिए हम लोग केमिकल स्पिनिंग का मेथड काम में लेते हैं। देखो ये कितना शाइनी और कितना लस्ट्रस है। ठीक है, ये मल्टी फिलामेंट वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो कितने सारे फिलामेंट नजर आ रहे हैं ना आपको, तो ये ऐसे मल्टी फिलामेंट वाला ये वाला यार्न है। ओके, इनका अपीयरेंस काफी शाइनी होता है, ये टच करने में बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम प्लाइबल होते हैं। ठीक है, प्लाइबल यानी ट्विस्टेड मोल्ड जो है इजीली कर पाते हैं इनका, ये वेयर करने में काफी कंफर्टेबल होते हैं। अब जो बात करते हैं फिलामेंट यार्न की, ये जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यानी मोनोफिलामेंट या फिर मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट यानी अगर इसमें सिर्फ एक ही धागा होता तो ये मोनोफिलामेंट होता, यानी सिर्फ एक ही धागा रोल किया हुआ रहता। ठीक है, और मल्टी फिलामेंट यानी जिसमें ऐसे देखो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे ना, काफी सारे फिलामेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी फिलामेंट फाइबर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे मल्टी फिलामेंट। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की, जो कि हमारा टेप या फिर फिलामेंट यार्न्स। ये जो है ना ये बहुत डिफरेंट टाइप के और स्पेसिफिक टाइप के फिलामेंट यार्न्स होते हैं, जो कि स्प्लिटिंग या फिर स्लिटिंग शीट्स की, जो हमारे जो कुछ पॉलीमर्स की या फिर कुछ जो भी हमारे पास मटेरियल है उसकी जो भी शीट्स होती है ना, उनकी जब हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं या फिर स्लिटिंग करते हैं, स्लिट यानी काटना होता है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग या स्लिटिंग करते हैं ना उसके बाद में ही हमारे जो ये वाले यार्न्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और मोस्टली पैकेजिंग के अंदर काम आते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल कौन कौन आता है, पॉलीथीन आता है या फिर ओलिफिन आता है। अब ये डायग्राम देख के आपको कैसे समझ आ रहा होगा कि आजकल जब हम लोग किसी भी वॉलमार्ट में या किसी भी मार्ट में जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, या फिर हमारे जो आजकल सब्जी बेचने वाले जिनको हम लोग पॉलीथीन काम में नहीं लेने दे रहे, पॉलीथीन हमने बैन कर दिया है, हम लोग काम में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को आजकल ऐसी इस तरीके की नेट मिलती है, जिसमें नीचे की तरफ हम लोग नॉट लगाते हैं और हमारा सारा सामान इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये इस तरीके का पैकिंग मटेरियल जो बन रहा है वो हमारा टेप यार्न या फिर फिल्म यार्न हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके का यार्न होता है, ये मोस्टली हो जाएगी ओलिफिन के बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों टाइप ऑफ यार्न। तो हमारा आज का लेसन इतना ही था। आई होप आपको मेरे लेसन जो भी मैं दे रही हूँ आप लोगों के लिए आपको समझ आ रहे होंगे, उसका कंटेंट आपको रेलेवेंट लग रहा होगा। तो बस इसी तरीके से चैनल के साथ में बने रहिए ताकि हम लोग हमारे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज आपके प्रीशियस फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेसन्स कैसे लग रहे हैं, आप कौन से और दूसरे टॉपिक्स है जो देखना चाहेंगे, आपको किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग पहले वो वाले टॉपिक कवर कर लेंगे। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।